आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम काकभूषणी जी से कह रहे थे कि ऐसा सेवक जो छल कपट त्याग कर मेरा सुमिरन करता है, मेरा भजन करता है, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। आज अपनी उसी बात को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए वे कह रहे हैं, सत्य कहूँ खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय। क्या कह रहे हैं? बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि राम जी को क्या कहने की आवश्यकता पड़ गई कि मैं सच कह रहा हूँ। कह रहे हैं सत्य कहूँ खग, कि हे पक्षी मैं तुझे सच कह रहा हूँ। अनेक बार मैंने इस बात को रेखांकित किया है कि भगवान कृष्ण को, राम को, अन्य महापुरुषों को बारंबार ये कहना पड़ा है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। क्यों कहना पड़ा? राम जी भी यहाँ पक्षी से कह रहे हैं, काकभूषणी जी से, कि मैं सच कह रहा हूँ। ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि संसार के जो सामान्य प्राणियों का मन होता है ना, वो सारा दिन झूठ में ही घिरा होता है। दिन भर व्यक्ति झूठ ही सुन रहा है और झूठ ही बोल रहा है। तो झूठ सुन सुनकर बोल बोल कर उसे चारों तरफ केवल झूठ ही दिखाई देने लगता है। और जब किसी बात पर बल देकर महापुरुषों को कहना होता है तो वे कहते हैं कि सुनो, अपने इस मन को भी सुना दो कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच है, सत्य कह रहा हूँ। मजाक भी मत समझ लेना कि कभी को हम तो समझे कि प्रभु मजाक कर रहे थे। ये नहीं, सारे भ्रमों को हटा रहे हैं वे। किसी भी प्रकार के अज्ञान को, अंधकार को नहीं रहने देते ये युग पुरुष, महापुरुष स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। और हम भी सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हमें कोई बात बल देकर कहनी होती है तब हम कहते हैं कि देखो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। ये बात कहते हैं हम। आवश्यकता क्या पड़ती है इस बात को कहने की कि मेरी बात का भरोसा करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस सच कह रहा हूँ पर बल क्यों देना पड़ता है? कि जिससे सामने वाला थोड़ा सावधान हो जाए, ध्यान से सुने। इसलिए इस बात को कहने पर हम बल देते हैं। तो राम जी भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर से सुन ले भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ये बात अब से पहले भी मैंने कही है, लेकिन तुम उसे मजाक मत समझ लेना कि मैंने तो हंसी में कह दी ना। सत्य कह रहा हूँ, सुन ले पक्षी। क्या कह रहा हूँ? सुचि सेवक, ऐसा सेवक जो अनन्य भक्ति वाला होता है और निष्काम होता है। सुच सेवक, ऐसा सेवक, कोई अन्य सेवक नहीं, निष्काम भाव वाला, अनन्य भक्ति वाला, ऐसा सेवक मम प्राण प्रिय है, मुझे प्राणों के भी समान प्रिय है, प्राणों के समान। अब ये दो जो उन्होंने बात रख दी कि अनन्य भक्त, अनन्य कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो। कौन होता है अनन्य भक्त? जिसकी भक्ति अटूट होती है, जिसकी भक्ति कभी टूटती नहीं। जैसे हनुमान जी, सुग्रीव पग पग पर राम पर संदेह करता है, पग पग पर, और राम उसके सारे संदेहों का निराकरण कर देते हैं, निवारण कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसके सारे संदेह, सब बता देते हैं कि देख सुग्रीव, ये तेरे संदेह हैं। उन संदेहों के टूटने के बाद भी सुग्रीव संदेह करता है राम पर। और जितना संदेह सुग्रीव ने राम पर किया उतना किसी अन्य ने किया ही नहीं। और वही हनुमान जी भी थे सामने। सुग्रीव तो यहां तक तड़प उठता है कि ये हनुमान, ये है मेरा मंत्री, है मेरा मित्र, है मेरा सेवक, है मेरा नौकर, लेकिन उसके बाद भी भक्ति देखो ये राम की कर रहा। बड़ी जलन होती है उसे, अनेक बार ईर्ष्या होती है, तड़प तड़प कर रह जाता है कि इस हनुमान को तो मेरा साथ देना चाहिए। और ये जब देखो तब राम की हाँ में हाँ मिलाता है, जो राम कहता है वही ये मान लेता है। और सुग्रीव के संदेहों का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। तो हम सबके भीतर भी
सुग्रीव बैठा हुआ है, लेकिन हनुमान तो नहीं बैठे ना। तो राम जी यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से, कि ऐसा सेवक जो निष्काम भाव और अनन्य भक्ति से भरा हो, वही मुझे प्राणों के समान प्रिय है। और हनुमान जी थे वे, कहीं कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, कैसा भी, राम के प्रति कोई संदेह नहीं है। और निष्काम प्रेम राम के साथ, कोई कामना नहीं उस प्रेम के साथ, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। राम कहते कहते थक गए कि बता मैं क्या तुझे दूँ, क्या दूँ हनुमान बता। सीता जी की खोज करके लाए। राम सोच में पड़ गए, बहुत गहरी सोच में। ऐसे धर्म संकट में राम जीवन में कभी नहीं पड़े, कभी नहीं पड़े थे। एक बार जब केवट से सामना हुआ कि अब केवट को क्या उतराई दूं मैं, पैसा तो है नहीं अपने पास, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, क्या दूं। अब राम जी के मन की ये दुविधा जानकर सीता जी ने अपने आभूषण देने चाहे केवट को। केवट ने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, ऊंची चीज चाहिए, ऊंची चीज। तब केवट वहां पर एक डील करता है प्रभु से, सीधी सीधी डील, कोई उसमें छल कपट नहीं था, बिल्कुल सीधी सी बात थी। केवट निषाद राज गुह का एक प्रजाजन, और वे लोग तो वस्तु विनिमय प्रणाली जानते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होती है कि मेरे घर गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो मैं किसी के घर जाता हूं कि भैया 1 किलो गेहूं ले ले, मेरे से 1 किलो चावल दे दे। लोहार के पास गया कि भैया ले, ये गेहूं ले इतना और मुझे हथौड़ी दे दे। कुम्हार के पास गए कि भैया ये चावल ले ले और मुझे घड़ा दे दे। इसको वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, ऐसे मूल्य चलता है। तो केवट तो इसी भाषा को जानता था। तो उसने कहा प्रभु देखिए, सीधी सी बात है, मैंने आपको गंगा पार उतार दिया, ठीक है, अब मेरी उतराई अगर आपको देनी है, एक दिन आपके घाट आऊंगा, आपकी टर्न होगी, तब आपकी बारी होगी, तब आप उतार देना मुझे पार। तो राम जी को वहां कोई समस्या नहीं आई, हिसाब किताब बराबर, सब बराबर कर दिया। डील हो चुकी पक्की, वहां एग्रीमेंट हो गया। तो जब डील हो गई, सब कुछ हो गया, तो राम जी कहते चलो अच्छा हुआ, मेरा धर्म संकट तो कटा। अब हनुमान जी सीता जी की खोज करके ले आए। गहरी सोच में पड़ गए राम, बहुत गहरी सोच में पड़ गए। राम के जीवन में ऐसी गहरी सोच कभी आई नहीं, ऐसी चिंता कभी आई नहीं, ऐसा धर्म संकट कभी नहीं आया। बड़ा गजब का धर्म संकट था राम के जीवन का। जो राम की प्राण वल्लरी है, राम के प्राण हैं जो सीता जी, उन सीता की खोज करके हनुमान आए। राम सोच रहे हैं ऐसी क्या चीज मैं हनुमान को दूं, ऐसी क्या चीज दूं जो इस काम के बराबर हो। तराजू में रख दूं मैं एक तरफ ये सीता की खोज, और दूसरी तरफ एक कोई वस्तु रख दूं और कहूं हनुमान मैंने तुझे ये वस्तु दी, हिसाब किताब बराबर, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, क्या दूं। राम को कुछ समझ नहीं आता।
परब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन रूप हैं। बुद्धि को काट मार गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। समझ ही नहीं पा रहे हनुमान को क्या दूं। हनुमान से कहते हैं फिर कि हनुमान, मुझे इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही कि जो तुमने कार्य किया है, जो काम करके तुम लाए हो, उसके बदले में उसे दिया जा सके। यदि मेरे पास है इस कार्य के बदले कुछ दिए जाने योग्य, तो वो एक ही चीज है, और वह है मेरा प्रगाढ़ आलिंगन। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। जगत की जो इससे ऊंची कोई चीज नहीं है, मेरा प्रगाढ़ आलिंगन। और राम आगे बढ़ के हनुमान को अपने हृदय से लगा लेते हैं, और उनका हृदय जिसमें सीता जी वास करती हैं, उस हृदय में हनुमान जी वास करने लगते हैं। हनुमान जी ने कुछ नहीं बताया कि मैंने सीता की खोज की। पूरा दल आ गया, हनुमान पीछे बैठे हैं सबसे, चुपचाप एकदम, जैसे कि कोई डरा हुआ मजदूर बैठा होता है पीछे। सुग्रीव बता रहा है कि खोज हो गई सीता जी की, जामवंत बता रहे हैं, राम सुन रहे हैं, हनुमान कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप पीछे बैठे हैं, चुपचाप। फिर पूछा कि सीता जी की खोज करके कौन लाया? तब जामवंत कहते हैं कि ये हनुमान का किया सारा काम। और हनुमान बैठे हैं चुपचाप पीछे। लंका जारी सिय सुध लाए, गर्भ नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत जी जब मिलते हैं तो भरत जी से प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखते हो इस हनुमान को, इस हनुमान का मैं कर्जदार हूं, और ऐसा कर्जदार हूं कपि सो उऋण हम नाही। कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन इस हनुमान के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरा निष्काम और अनन्य सेवक है। ऐसा सेवक, ऐसा सेवक। उस सेवक के हृदय में राम नहीं रहते, राम उसे अपने हृदय में रखते हैं सहेज कर, उस हृदय में जहां केवल सीता जी वास करते हैं। तो इसलिए राम समझा रहे हैं काकभूषणी को, सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोही परिहर आस भरोस सब। अस विचार, ऐसा विचार करके जो बात मैंने बताई है, भज मोही, मेरा भजन कर तो, परिहर, सब कुछ छोड़कर, आस भरोस सब, सब दुनिया का भरोसा, आशाएं, सारी दुनियाएं भी जितने भी आशाएं हैं, भरोसे हैं, उम्मीदें हैं, सबको छोड़ दे। सबको छोड़कर केवल मेरे भरोसे रह, राम भरोसे, सिर्फ मेरे भरोसे, और किसी का भरोसा मत कर। थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना तो पाएंगे कि राम ने अपना विराट रूप दिखाया काकभूषणी को, कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को। दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल। राम इन्हीं बातों को कृष्ण बनकर तब कह रहे हैं। अर्जुन से क्या कहते हैं? तू सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। और यहाँ काकभूषणी से राम क्या कह रहे हैं? अस विचार भज मोहि परिहर आस भरोसे सब। सारी आशाएं, सारे भरोसे, सब कुछ छोड़कर तू केवल मुझे भज, मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर,
मेरा भक्त बन। यहाँ ये बात कह रहे हैं, वहाँ भी यही बात कह रहे हैं। बस थोड़ा सा शब्दों का भेद है, आत्मा वही है, सार वही है, निष्कर्ष वही है, सुगंध वही है, निचोड़ वही है, रस वही है, आनंद वही है। कब हूँ काल न व्याप ही तो है। और अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, मृत्यु तेरी कभी होगी ही नहीं, काल तुझे छू भी नहीं सकता। सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोहे, निरंतर मेरा सुमिरन कर, मेरा भजन कर। तो अब दोनों में अंतर है। सुमिरन और भजन दो बातें कह रहे हैं। ये निरंतर तू मेरा भजन और मेरा सुमिरन कर, दोनों में अंतर क्या है? जो सुमिरन शब्द है ये स्मरण का अपभ्रंश है, यानी स्मरण का बिगड़ा हुआ रूप। स्मरण किसे कहते हैं? याद रखना। मुझे एक याद आती है, एक सूफी पंक्तियाँ, जिसमें वो कहते हैं कि तेरी याद में ही नमाज है, तो बड़ा गरीब नवाज है। नमाज कुछ और नहीं है, तेरी याद में ही नमाज है। कि उसको याद कर लिया, उसको याद करना, याद रखना उसे। परमात्मा याद कहाँ रहता है? राम तो भूल जाते हैं, राम को कौन कहाँ कब याद रखता है? सारे दिन तो काम को याद रखते हैं ना हम, राम को थोड़ी ना। जीवन भर का जो निचोड़ है वो काम की यात्रा है, राम की यात्रा नहीं। राम का नाम तो हम 1-2 मिनट को ले लेते हैं बस, कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कि कल को हम बातचीत में, पार्टियों में कह सकें भाई हम भी राम का नाम लेते हैं। ऐसे तो मत कहो। तो एक फैशनेबल हम राम को याद कर लेते हैं, फैशनेबल रूप में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेकिन निरंतर मुझे याद रखना। कैसे याद रखना? अगर आपने राम को याद रखा हुआ है, स्मरण किया हुआ है, उसका सुमिरन करते हैं राम का, तो आप किसी को ये नहीं कहते कि अब देखना बेटा तुझे मज़ा चखाऊंगा। ये कौन कह रहा है कि देखना अब तुझे मज़ा चखाऊंगा? यानी भीतर किसी को सताने का भाव जागा कि इसको सताऊंगा मैं, अब इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इसको जानबूझकर दुख पहुंचाऊंगा मैं, जानबूझकर। तो ये जब भीतर से निकलता है कि देखना अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि राम को याद नहीं रखा, राम को भूल गए। राम को याद रखा होता तो क्या ऐसी बात बोल पाते? तो याद आता कि तुम उसे कह रहे हो कि बेटा तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उधर राम कहेंगे कि बेटा मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर राम याद हो तो ऐसा वाक्य निकल नहीं सकता। और दूसरा क्या? निरंतर भजन करना। अब जब हम राम को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो स्मरण क्या बनता है? स्मरण गीत के रूप में, भजन के रूप में फूटता है फिर। और भजन एक ऐसी अवस्था को लेकर आता है, ऐसी अवस्था को कि भीतर का सारा मल, अशुद्धि, दूषण, अज्ञान सब धो देता है। भजन एक स्नान है जो हमारे मन को बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है। तो राम कहते हैं तू बस निरंतर मेरा स्मरण कर, मुझे भज। प्रभु वचनामृत सुन न अघाओ। काकभूषणी कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे गरुड़, प्रभु जब मुझे वो वचन कह रहे थे ना सारे, उन्हें सुनकर मेरे कान तृप्ति नहीं हो रहे थे, तृप्ति ही नहीं मिल रही थी। अतृप्ति का भाव गहराता जा रहा था, निरंतर गहराता जा रहा था। तन पुलकित, मेरा जो शरीर है वो मारे प्रसन्नता के पुलकित हो रहा था, स्पंदित हो रहा था, नाच रहा था। मन अति हर्षाओ, और मेरा मन बहुत हर्षित था, अपार हर्ष। क्यों ना होगा? जो राम के श्रीमुख से उनकी वाणी को अपने लिए सुन रहा है। कस्टमाइज थी पूरी वाणी, किसी और के लिए नहीं थी, कस्टमाइज्ड। राम कह रहे हैं सीधे सीधे काकभूषणी से, काकभूषणी के लिए ही, और केवल वही सुन पा रहा है, वही देख पा रहा है। तो कैसे तृप्त हो जाएगा बताइए? सो सुख जान नहीं मन अरुकाना। अब यहाँ जो बात काकभूषणी कह रहे हैं ना, वह बात
हम भी अनेक बार कहते हैं। क्या कह रहे हैं काकभूषण जी कि गरुड़ कहते हैं पक्षीराज कि बताइए ना वह सब कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, राम बोल रहे थे तो क्या थे वे शब्द, कैसा लग रहा था आपको, किस तरह का अनुभव था, वो बताइए तो सही। तो काकभूषण जी कहते हैं सो सुख जानहु मन अरु काना, कि मेरे उस सुख को तो मेरे कानों ने और मेरे मन ने जाना है। कानों ने सुना प्रभु की वाणी को और मन ने उसका सुख उठाया, आनंद उठाया। नहीं रसना पही जाई बखान, कहते कान ने अपना काम कर दिया, मन तक सारी बात पहुंचाई, मन ने सुना, मन अपार हर्षित हो गया। अब बची वाणी, जीभ। अब जीभ का भी कोई काम बचा भाई। जीभ का एक काम क्या है, उस चीज़ को कहना। तो नहीं रसना पही जाई बखाना, लेकिन मेरी जीभ से उसका बखान ही नहीं हो पा रहा। कान ने सुना, मन ने सुख का अनुभव किया, इन दोनों ने सुख का पूरा अनुभव किया। अब बताएगा कौन उस सुख को, कैसा था वह सुख? जीभ बताएगी ना। हम सब कैसे जानेंगे? शब्दों से जानेंगे। अब काकभूषण जी कह रहे हैं जो जीभ है पही जाई बखाना, उससे बखान ही नहीं हो पा रहा, वो बता ही नहीं पा रहे कि कैसे बताए, गुड़ गुंगे किसी दशा। अब उसे शब्द ही नहीं मिल रहे कि क्या कैसे बताऊं मैं, क्या था वो सुख, सुख बताए नहीं जा रहा। प्रभु शोभा सुख जान ही नहीं ना। अब काकभूषण जी कहते हैं कि आपकी आंखों ने तो वो सुख देखा ही है ना, कानों ने सुना, आंखों ने देखा। तो जो आंखों ने देखा प्रभु राम का रूप स्वरूप कैसा था, हमें बता दीजिए। मेरे पास हजारों व्हाट्सएप आते हैं कि आपके हनुमान जी से बातचीत रहती है, आप उनके शिष्य हैं, वो आपसे काम ले रहे हैं, वे आपको अनंत लोगों के सैर पर ले जाते हैं। कैसे दिखते हैं हनुमान जी बताइए ना, पूछते हैं भक्त। तो हम वही उत्तर दे रहे हैं जो इस समय काकभूषण जी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि कैसे दिखते हैं प्रभु राम, तो वे कहते हैं प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, कि मेरे इन नयनों ने, मेरी इन आँखों ने प्रभु का सौंदर्य देखा और उस सुख को जाना। कहीं किमी सकई तिन्ही नहीं बयाना, कहते लेकिन ये आँखें उस सुख को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आँखों के पास तो वाणी ही नहीं। आंखें बोल थोड़ी ना सकती हैं, आंखें देख सकती हैं। आंखों के पास यदि वाणी होती तो वो कह देती भैया ऐसा सुख था, मैंने ऐसे देखा। अब जीभ है, जीभ के पास आंखें नहीं, जीभ कैसे बोले? कान के पास भी वाणी नहीं, तो बड़ा मिसमैच चल रहा है। कान से कहो कि जरा भैया सुना, तो कान कहेगा मेरा काम सुनाना थोड़ी ना है, मेरा काम तो सुनना है। प्रभु की जो वाणी थी काकभूषण जी ने सुनी, तो मेरा रोल पूरा हुआ, मैंने कानों से सुना दी, मन हर्षाया, मन को तक पहुंचा दी वो वाणी। अब जीभ से कहा भाई तुम बताओ, जीभ कहती है मैं कैसे बताऊं, है मैं कैसे बताऊं? मेरे पास कोई आंखें जो मैंने देखा हो, मेरे पास कोई कान है क्या? मैं समर्थ नहीं हूं। कान के पास वाणी नहीं, आंखों के पास वाणी नहीं, और जीभ के पास ना कान है ना आंखें हैं, तो बड़ा मिसमैच है, बड़ी गड़बड़ है। और उन तीनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि वो शब्दावली नहीं मिल रही। तो काकभूषण जी कहते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, असमर्थ हूँ, असहाय हूँ, कैसे करूँ? और अनेक बार तुलसीदास जी कहते हैं कि हजारों शेषनाग भी आ जाएं, करोड़ों शेषनाग भी आ जाएं, करोड़ों सरस्वती आ जाएं, तब भी प्रभु राम के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इससे आगे कहने को कुछ बचता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। करोड़ों शेषनाग तो छोड़ो, एक शेषनाग के बारे में भी नहीं सोच सकते हम, उस सोच से परे की बात है। और यहाँ काकभूषण जी ने स्पष्ट बता दिया है, बहुविधि मोहि प्रबोध सुध खुगदेई। बहुविध, अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से मोहि प्रबोध सुख देई, भगवान ने मुझे जगाया, प्रबुद्ध किया, जगाया, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, मुझे ज्ञान चक्षु दिए, जगाया, सुख दे, और बहुत सुख दिया, अपने दर्शनों का सुख दिया जगाकर। लगे करण शिशु कौतुक दे, और उसके बाद फिर से वही बच्चे का रूप धारण करके
वही कौतुक करने लगे। सारा दृश्य मेरे सामने से गायब हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। देखा तो प्रभु तो वही छोटे से बच्चे घुटनों के बल चल चल के खेल रहे हैं। सारा रूप अपना दिखा दिया, सब कुछ समेट लिया, वाइंड अप कर दिया सब कुछ। सारा कुछ जो उन्होंने दिव्य अपना विराट रूप दिखाया हुआ था सब समेट लिया और फिर वही सहज बाल रूप में प्रकट हुए। अर्जुन के साथ भी यही किया था, सारा अपना रूप समेटकर फिर वैसे ही आकर सामने खड़े हो गए। तो ये जो रहस्य जगत की अभी यात्रा चल रही है ना, रहस्य जगत की, इस रहस्य जगत की यात्रा पर अपने इस मन को, इस सूक्ष्म शरीर को कानों के माध्यम से जाने दीजिए, क्योंकि कान सब तक खबर पहुंचा देता है। तो उसको, उसके काम को पूरी ईमानदारी से करने दीजिए। एकाग्र होकर, लवलीन होकर, रसलीन होकर, मग्न होकर तब इस रहस्यमयी कथा का श्रवण कीजिए। क्योंकि अगर ध्यान इधर उधर भटकाकर सुनेंगे तो बहुत कुछ बीच में से खो देंगे, बहुत कुछ। वैसे ही बहुत कुछ खोया जा चुका है, बहुत कुछ। और जो थोड़ा बहुत समय बचा है, थोड़ा बहुत, उसे खोने में मत लगाइए, पाने में लगाइए। उसे काम में मत लगाइए, राम में लगाइए। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा।